को बेहतर बनाना है, इधर उधर न जाओ। अल्लाह तुम्हारा तुमसे बड़ा प्यार फरमाता है, परवरदिगार बड़ी मोहब्बत फरमाता है, इसलिए कि तुम आका के उम्मती हो, इसलिए कि तुम मुस्तफा के उम्मती हो। ऐलान कर दिया गया, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, कभी रब की रहमत से ना उम्मीद न होना। वाह वाह वाह, बेशक। कभी मायूस न होना, कभी ना उम्मीद न होना। सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा का गुलाम रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। ये बात सच है कि हम गुनहगार हैं, ये बात सच है कि हम बुरे हैं, मगर अल्लाह ताला ने जो प्यार फरमाया है हुजूर के सदक़े में, उसने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया है। हर साल शबे बारात आती है, अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं। हर साल शबे बारात में रब की रहमतें अपने गुनहगार बंदों को आवाज देती हैं। है कोई मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं? है कोई मुझसे मुआफी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ कर दूं? है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसकी बख्शिश फरमा दूं? रब की रहमतें आवाज दे रही हैं, है कोई जन्नत मांगने वाला कि मैं उसे जन्नत का हकदार बना दूं? अल्लाह की रहमतें पुकार रही है, परवरदिगार का करम बुला रहा है। अल्लाह ताला बड़ा प्यार फरमाता है, क्योंकि हम हुजूर के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती हैं। आओ मेरे प्यारो, जरा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि जल्दी जल्दी बात मुझे कंप्लीट करना है। मेरे बाद में एक और गुफ्तगू आपको सुननी है, एक और उम्दा खिताब आपको सुनना है। जरा तवज्जो से मेरी बात सुने। इंशाअल्लाह आज की रात में यहां से जब जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे कि कल की रात जो आने वाली है वो शबे बारात नजात की रात है, वो तौबा की रात है, वो ऐसी रात है जो गुनाहों से पाको साफ कर देती है। इस रात में उस रात की अहमियत को जान के जाना, इस रात में उस रात की अजमत को समझ के जाना, ताकि कल आने वाली रात में अल्लाह की इबादत कर सको, कल आने वाली रात में अपने परवरदिगार को राजी कर सको। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंदशहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, देखिए मैंने अभी जिक्र ही किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ ले आए। मुफक्किर इस्लाम, हमदर्द कौम मिल्लत, जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहिब क़िबला बुलंदशहरी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बड़ा उम्दा खिताब होता है, बड़ी काबिल शख्सियत है, इंशाअल्लाह आप महजूज होंगे। थोड़ी देर मेरी बात जरा तवज्जो से आप सुन लें और दिल लगा के बोलें सुभान अल्लाह। जितने लोग थक गए हैं वो जरा और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। क्या बात है, जब थके हुए पे ये आलम है तो तवानाई क्या होगी आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, शाद आबाद रहे। बात सुने, जल्दी से बात को आगे बढ़ाकर खत्म करते। अल्लाह ताला प्यार फरमाता है। कल शबे बारात है, तौबा की रात है? आज की रात में कल की अजमत समझ के जाना, ताकि हम अपने रब को मना सकें, ताकि अपने परवरदिगार को राजी कर सकें। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से कभी मायूस न होना, कभी नाउम्मीद न होना कि मेरा क्या होगा, मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया। अल्लाह ने शैतान को अपनी बारगाह से जब मरदूद बनाकर निकाला, लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाला। हुजूर के गुलामों सुनो, ये उलमा तशरीफ फरमाए, सुनो, मैं आपको कुरान सुनाऊंगा रब का, अल्लाह का कलाम। परवरदिगारे आलम ने शैतान को जब निकाल दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया था आदम को सजदा करने का, इसने नहीं किया। गुरूर,
घमंड, तकब्बुर, पैगंबरे खुदा की तौहीन, उनसे अदावत। नतीजा बड़े सजदे, बड़ी इबादतें, अल्लाह ने सारे सजदे बर्बाद। लानत का तौक गले में डाला, मरदूद बनाया, फरमाया निकल जा। हमारे यहाँ भी कई लोगों को लोग आपस में वैसे बोल देते इब्लीस, बोला ना करें। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कई लोग होते हैं इस सिफत के हामिल, हालांकि मोमिन दिल में ईमान है, बोलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मगर जनाबे वाला गुरूर और तकब्बुर, घमंड इतना है कई लोगों के अंदर कि मियां किसी से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं, आदमी को आदमी समझने को तैयार नहीं। हकीकत है। समझ रहे? और हर तबके में है, हर शोबे में है। हाजी से लेके नमाजी तक, काजी से लेके मौलवी तक, मुफ्ती तक, कई लोग होते हैं, पाए जाते हैं घमंडी। जबकि इस्लाम की सबसे पहली तालीम, पहला सबक क्या है? अखलाक। इस्लाम की हुजूर ने सबसे पहले अपना अखलाक पेश किया ना, अपना किरदार पेश किया ना। याद रखना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। बात अच्छी लगे तो बोलना, और हमारे उलमा अगर अच्छी हो बात तो आप भी जरा सी दुआ। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक बेशक। इस गुरूर ने कितनों को मार डाला, कितनों को बर्बाद कर डाला। तो इतना जान लेना चाहिए, गमजदों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए। मालो दौलत, शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। अपने किरदार बेहतर करो। आका ने अखलाक की तालीम दी, हुजूर ने अपना किरदार दुनिया के सामने पेश किया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, शैतान को उसके तकब्बुर ने बर्बाद किया, रब की नाफरमानी की, अल्लाह के पैगंबर की तौहीन की, अल्लाह ने मरदूद बनाया, अल्लाह ने बारगाह से निकाला। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान बताता है, अल्लाह ने निकाला, फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, मरदूद निकल जा, दफा हो जा। परवरदिगार ने फरमाया, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। लानत का तौक गले में डाला, रब ने निकाल दिया। मगर सुनो मेरे अजीजों, सहसपुर के सुन्नी गयूर मुसलमानों, जब ये निकला तो निकलते हुए जानते हो इसने क्या कहा? ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, कहने लगा, मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, कहाँ जाएगा? कहने लगा, या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। शैतान अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहने लगा, क़ाल फ़क़ुद मिन्हा। ये शैतान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ऐ मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पे जाकर बैठ जाऊंगा। या अल्लाह, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो बंदे तेरी बारगाह में आएंगे, जो तेरा कुर्ब चाहेंगे, जो तेरे रास्ते
को इख्तियार करेंगे उन्हें मैं गुमराह करूंगा, या अल्लाह उन्हें बहकाऊंगा। इसने कसम खाई, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह मैं तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। अब सुने अल्लाह का प्यार, अपने रब की मोहब्बत देखे। इसने कहा या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा बहका, जोर लगा कोशिश कर, मगर याद रखना जो मेरे होंगे बहक नहीं पाएंगे, जो मुझसे मोहब्बत करते होंगे तेरे फरेब में नहीं आएंगे। लेकिन अल्लाह ने फिर भी करम फरमाया। अल्लाह ने फरमाया अगर कुछ भोले भाले तेरे फरेब में आ गए, अगर तूने बहकाने में कामयाब हो गया, अगर तूने उन्हें गुनाहों का आदी भी बना दिया, अगर तूने उनसे गुनाह करवा दिए, तो इतना याद रखना एक दिन एहसास नदामत जरूर बेदार होगा। आंख में आंसू सजाकर वो मेरी बारगाह में लौट कर आएंगे। अल्लाह ने फरमाया सुन ले मरदूद, जब वो मेरी बारगाह में आएंगे, जब वो नदामत के आंसू आंखों पर सजाकर मेरी बारगाह में आकर कहेंगे या अल्लाह गुनाह कर लिए मुआफ कर दे, या अल्लाह ए मौला हम मुजरिम हैं मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है, वो आएंगे गुनहगार होंगे और जब जाएंगे मैं उनके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह फरमाता है मैं उनके सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। एक शख्स है मैदान महशर में, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। एक शख्स है मैदान महशर में, अल्लाह की, बाबू बंद करो उसको, बंद करो बेटा, ए भैया बंद कर लो उसको, अभी लाइव सुन लो ना, मैं सुना रहा हूँ बराह रास्त। वो तो दूर वालों के लिए लाइव टेलीकास्ट होता है, कई सेकंड पीछे रहता है वो, ये बराह रास्त है, इसको सुन लो, बाद में फिर सुनते रहना उस पर। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस बोलो नहीं होना। एक शख्स है मैदान महशर में, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, एक शख्स है मैदान महशर में, मीजान पर अमाल तोले जा रहे हैं, एक पल्ले में नेकियां, एक पल्ले में गुनाह, वजन किया गया। जब वजन किया गया ना, नेकियां और गुनाह इतने के बराबर एक नेकी चाहिए। कितनी? एक नेकी। जन्नत में जाने के लिए फकत एक नेकी, सिर्फ एक नेकी। किसी प्रधान को एक वोट से हारते हुए देखा? सदमे में कई को तो हार्ट अटैक आ जाता अगर ऐसा मामला हो जाता। एक नंबर की हैसियत को, इसकी अहमियत को जरा समझने की कोशिश करो। 5 साल ये गम हल्का ही नहीं होता कि मियां एक वोट से, कहता है मैंने बड़े पैसे खिलाए, एक वोट कम वक्त कोई मुझे दे देता मेरा काम। अरे मैंने फलां के लड़के को उस वक्त देखो 5000, पता अगर लग जाए ना कि मैंने इसे पैसे दिए, इसकी मदद की, इसने वोट नहीं दिया, पूरे 5 साल उसे गालियां देता, इसे मैंने बड़ा खिलाया। कम वक्त अगर पूरे घर में एक भी वोट दे देता मुझे तो मैं जीत जाता। एक नंबर, एक कदर, हाय हाय, एक नेकी कम पड़ गई। अल्लाह ने फरमाया एक नेकी चाहिए अगर तू जन्नत में जाना चाहता है, चल एक मौका अल्लाह फराहम फरमा रहा है, एक मौका। परवरदिगारे आलम ने फरमाया चल एक मौका दिया, जा एक नेकी लेकर आ। अगर तू एक नेकी ले आया तो जन्नत का हकदार बन जाएगा। बेशक एक नेकी चाहिए। अभी मामला क्या है कि एक नेकी ले आएगा तो जन्नती, एक नहीं लाया तो फिर तो टिकट कटा हुआ है। अब इसने सोचा कि चलो मौका तो मिला, नेकी कहां से लाऊं। आदमी कोई मुश्किल में हो, परेशानी में हो, 1000 रुपए की जरूरत हो, सबसे पहले कहां जाएगा? जिस पे ज्यादा एतमाद हो, ज्यादा भरोसा जी। बेटा बाप से जाकर कहता है अब्बा मुझे कुछ पैसे दे दो, जरूरत है। अब्बा स्कूल की फीस जमा करनी है, पैसे दे दो। मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है, फिर क्या करेगा? फिर हुर हुर करके पूरे गांव में जो घुमाऊंगा।
और अब तो हालत ये है मियां, दोस्त को शादी में मिल गई तो दूसरा उसका जो वो दोस्त होता है ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, करता ना धरता, बस इसके पीछे उसके पीछे। अब कहीं उसकी रिश्तेदारी में शादी हो गई तो भाई इस फिक्र में है कि यार अब तो पल्सर हैगी दोस्त की, ले जाएंगे। दोस्त की पल्सर है, ये उड़े उड़े फिर रहे हैं, धुएं निकाल रहे हैं उसमें।